हेलो बच्चों, कैसे हो? सही हो? तो यार देखो, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना 11th की जर्नी। और 11th के जर्नी में जो भी परेशानी आएंगी, जो भी दिक्कतें होंगी, वो सारे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, साथ में मिल करके। और हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एक साथ मिल करके, ठीक है। तो फिलहाल अब हम लोग का आज पहला लेक्चर है क्लास 11th का, ठीक है। 11th बैच हम लोग का स्टार्ट हो गया है और आज हम लोग का पहला लेक्चर है। और पहले लेक्चर में हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं, यानी पढ़ने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में। ये चीज़ें सारे आगे हम लोग जानेंगे कि कैसे है क्या है। और क्वेश्चन के साथ हर एक कॉन्सेप्ट करेंगे। देखो यार, इतना अब आपके पास टाइम नहीं है कि हम लोग पहले कॉन्सेप्ट करें फिर क्वेश्चन करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करते जाएंगे। तरीका समझेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को बस एक छोटी सी जानकारी देनी थी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो यार आप लोगों का वेलकम है। और क्लास 11 की न्यू जर्नी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बैच अपना एक प्यारा सा। देन नेक्स्ट उसके बाद सबसे पहला लेक्चर हम लोग का होगा मॉडुलस फंक्शन का, जो कि लेक्चर नंबर 1 होगा। देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो देखो, मॉडुलस फंक्शन के से पहले थोड़ा सा हम लोग जो है वो ब्रीफली छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्या है। सिंबल्स को समझ लेते हैं कि सिंबल्स में क्या है कैसे है। फिर उसके बाद हम लोग आगे मॉडुलस फंक्शन को देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा तो आपको पीछे का सारा चीज बताना पड़ेगा ना, कि ये चीजें किसको कहती हैं, इस तरह के सिंबल का क्या होता है, मतलब ये सारे चीजें आपको बताने के बाद हम लोग मॉडुलस फंक्शन को आराम से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोगों की जो होगी वो हम लोग समझने जा रहे हैं सिंबल्स के बारे में। सिंबल्स, सिंबल्स जो है वो कैसे है क्या है, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, इस तरह का जो सिंबल बना हुआ है, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बना के दिखा देता हूं। इस तरह का जो सिंबल बना हुआ है, इस तरह के सिंबल को हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। जैसे सपोज दैट एग्जांपल दे देते हैं, जैसे आपको बोल दिया, एक सेकेंड, एग्जांपल आपको देते हैं कि बोल दिया कि x बिलोंग्स टू 1, 2। इसका मतलब ये है कि x जो है वो 1 और 2 के बीच में लाई करता है। हाँ, मुझे पता है आपको ब्रैकेट से भी प्रॉब्लम है कि सर ये कौन सा ब्रैकेट है, इसका यूज क्या होता है, ये भी जरा बताइए। तो यार मैं इस ब्रैकेट पे भी अभी चर्चा करूंगा, इस पे आपको टेंशन नहीं लेना है। हर एक छोटा कॉन्सेप्ट पहले हम लोग क्लियर करेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग जो है अपना मॉडुलस फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, टॉप लेवल का क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे साथ में मिलकर के। यार टेंशन तुम क्यों लेते हो, मॉडुलस फंक्शन के 2 लेक्चर हमारे पास है। आज हमारा पहला लेक्चर है, देन एक और लेक्चर आपका बचेगा मॉडुलस फंक्शन का, ठीक है। समझ गए आप कि नहीं समझे? समझ गए तो यार एक बार लिख दो, इडू फेस्ट जिंदाबाद, जिंदाबाद इडू फेस्ट। चलो ठीक है फ्रेंड माय डियर। नेक्स्ट, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि बिलोंग्स टू का जो सिंबल होगा वो आपका ई टाइप का कुछ दिख रहा है ये, ठीक है। तो ई टाइप का जो दिख रहा है उसको हम लोग बिलोंग्स टू कहते हैं मैथ के लैंग्वेज में, ठीक है। देन उसके बाद जो आपको ये उल्टा ए लिखा हुआ है ना, उल्टा ए, उल्टा ए, ध्यान से सुनो, उल्टा ए। यार सो गए हो क्या तुम? उठ जाओ। उठ गए? अरे उठ जाओ भाई, उठ जाओ, ठीक है, उठ जाओ उठ जाओ। तो ये जो उल्टा ए है इसका मतलब होता है फॉर ऑल या फॉर एनी, यानी किसी के लिए भी या फिर सारे, फॉर ऑल। तो इस उल्टा ए का मतलब यही होता है, फॉर ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है फॉर ऑल, जैसे सबके बारे में बात करना हो, जैसे आपको दे दिया 1 2 3 4 डॉट 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 100, तो आप क्या बोलेंगे, फॉर ऑल के लिए जो है ये आपको दिया हुआ है। तो वहां पे आप सिंबल जो यूज करेंगे, कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ये उल्टा ये वाला मैथ के लैंग्वेज में आप यूज करेंगे। देन नेक्स्ट उसके बाद ये चीजें आप लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे बच्चे उनके लिए है कि ये जो इस तरह से जो लेटा हुआ 8 बना हुआ है, ये लेटा हुआ जो 8 बना हुआ है, ये आपका क्या है, तो ये आपका इन्फिनिटी है, जिसको हम लोग इन्फानाइट भी बोलते हैं। इसका जो है मतलब इन्फानाइट है, यानी अनगिनत तक, कोई इसका जो है रोक नहीं है, सीमित नहीं है इसका, ये अनगिनत चलता चला जाएगा। आप कहेंगे 1000 तो हम कहेंगे 1001, आप कहेंगे 1 लाख तो 1 लाख 1, यानी इसका कोई जो है अंत नहीं है,
ये अनंत तक जो है वो चलता चला जाएगा, ये है इन्फिनिटी। देन सर अब कुछ बढ़ेगा इन्फिनिटी में तो कुछ घटेगा भी तो, अब कुछ बढ़ेगा इन्फिनिटी में तो कुछ घटेगा भी तो हम कहेंगे कि हाँ यार तुम तो बात सही कह रहे हो, हम तो कहेंगे कि यार तुम तो बात सही कह रहे हो। तो हम कहेंगे सर माइनस इन्फिनिटी भी नाम का एक चीज होता है, माइनस इन्फिनिटी, ये देख लो नहीं दिख रहा है तो माइनस इन्फिनिटी नाम का भी चीज होता है। अरे तुम्ही को कह रहे हैं माइनस इन्फिनिटी नाम का चीज भी होता है, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी का मतलब है कि ये सारे निगेटिव नंबर जो है वो इसमें आ जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी का मतलब है सारे निगेटिव नंबर जो है वो इसमें आ जाएंगे, अनगिनत नंबर सारे माइनस वाले निगेटिव वाले इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे सिंबल्स जो है आपको दिए हुए हैं, काफी चर्चा हम लोग कर लिए सिंबल के बारे में। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। और हाँ फ्रेंड, ये सारे लिखे हुए एनोटेशन विद एनोटेशन के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, पढ़ रहे हो तो कॉपी पेन आपके सामने रहना चाहिए। अब ये नहीं कि सिर्फ सामने रख के और बैठ गए, भैया सर तो हमें सिर्फ बोले थे सामने रखने के लिए, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए कौन बोले हैं भाई साहब, कौन बोले हैं पढ़ने और लिखने के लिए? आप तो बोले हैं सिर्फ पेन और कॉपी को सामने रख लेने के लिए। यार ऐसा नहीं है, फिर ये आप अपने आप से मजाक कर रहे हैं, समझ गए? तो यार पेन कॉपी रखें अपने सामने तो कुछ नोट भी किया करो जो यहाँ लिखवा रहे हैं, समझे? चलो तो यार नेक्स्ट वही प्रॉब्लम जो बच्चों को होता है ब्रैकेट्स में, तो मैंने 3 ब्रैकेट जो है वो सामने आपके ले आया हूं। 3 ब्रैकेट के बारे में आज पूरा इसका किच्चा चिट्ठा बताऊंगा आपको कि क्या है और कौन है ये 3 ब्रैकेट्स, इसका मतलब क्या है, इसका यूज क्या है, ठीक है। तो ये देखो जो इस तरह से जो ब्रैकेट बना है इसका मतलब क्या है, इसको क्या कहते हैं मैथ के लैंग्वेज में, इस ब्रैकेट को, तो इस ब्रैकेट को हम लोग मैथ के लैंग्वेज में कहते हैं क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट, BRACKETS, क्लोज ब्रैकेट्स। यार राइटिंग पे हंसना मत क्योंकि पहली बार डिजिटल वर्ड पे मैं लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा राइटिंग में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग क्लोज ब्रैकेट। एंड देन उसके बाद जो ये नेक्स्ट वाला जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब है ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। एंड ये जो है ये आपका करली ब्रैकेट है, सारे यूज में बताऊंगा, इन सब का यूज बताऊंगा। ये जो है वो आपका करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट है ये, ठीक है। तो ये आपके नाम दिए हुए हैं तीनों ब्रैकेट्स के, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट और करली ब्रैकेट। तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है? यार तुम बताओगे कि हम बताएं? अरे तो हम किस लिए खड़े हैं, हम ही बताएंगे ना। अब आप हमारे वीडियोस को खोले हैं तो कुछ नॉलेज के लिए ही खोले हैं ना, तो यार तुम क्या हम ही बताते हैं यार क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है। जैसे आपको दे दिया x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट ऑफ 1,5 क्लोज ब्रैकेट ऑफ कर दिया गया, इंड कर दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि इस ब्रैकेट के अंदर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। इसका मतलब यह है यानी 1 से लेकर के 5 तक, और 1 और 5 भी उसमें इंक्लूड है। इसका मतलब ये होता है क्लोज ब्रैकेट का मतलब, समझ गए? उम्मीद है आप समझ गए होंगे क्लोज ब्रैकेट का मतलब। देन नेक्स्ट उसके बाद ओपन ब्रैकेट, और ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, और इसको आप एक और चीज में लिख सकते हैं, एक और तरीके से इस चीज को लिख सकते हैं कि जो ये एक्स है, ये जो एक्स है वो आपका 5 के बराबर और 5 से छोटा है, और 1 के बराबर और 1 से बड़ा है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी क्लोज ब्रैकेट को दिखाने के लिए सिंबल आप इस तरह से भी मैथ में यूज करते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे भाई साहब आप लोग, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्लोज ब्रैकेट का पूरा डिटेल। देन उसके बाद ओपन ब्रैकेट पे आते हैं, और ओपन ब्रैकेट का क्या होता है, जैसे ओपन ब्रैकेट का आपका दे दिया x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट ऑफ 1,5, ओपन ब्रैकेट ऑफ 1,5 x दे दिया। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट ये होता है
ध्यान से देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। सर बताओ जल्दी इसका मतलब क्या होता है। अरे हाँ बता रहे हैं यार। देखो इसका मतलब ये हो गया कि 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहां देखना ध्यान से, मैंने यहां एक गलती किया हूं क्या। इस ब्रैकेट के अंदर, ये जो ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि इसके इसके अंदर ये 1 नहीं होगा और ये 5 भी नहीं होगा। इस ब्रैकेट के अंदर ये 1 और 5 नहीं होगा, बाकी 3 2 3 4 तीनों होगा। ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि जिस पे ब्रैकेट लगा है 1 पर लगा है ब्रैकेट और 5 पे जो है ब्रैकेट लगा है, तो ये दोनों इंक्लूडेड नहीं होंगे, लेकिन इनके बीच में जितने भी नंबर है वो सारे इंक्लूड रहेंगे, वो सारे इंक्लूड रहेंगे। यानी 2 3 4 इंक्लूड हैं, लेकिन 1 और 5 इसमें इंक्लूड नहीं है। इसका कोई और है क्या सर सिंबल रिप्रेजेंट करने का, तो मैं कहूंगा हाँ एक और है। इसी तरीके से जैसे कि अब इसमें आप लिखेंगे कि जो x है वो 5 से तो छोटा है लेकिन 5 नहीं है, और 1 से तो बड़ा है लेकिन 1 नहीं है। इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट क्या है सर, इसको भी समझा दो, तो आओ समझा देते हैं यार करली ब्रैकेट क्या है। क्यों सो गए क्या? सो गए? उठ जाओ, सोना यार। एक तो लेट लेक्चर स्टार्ट हुए, हमारे सारे बैचेज जो है लेट स्टार्ट हुए हैं। तो करली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे 1 और 2 दे दिया, x बिलोंग्स टू 1 और 2 का मतलब हो गया कि सिर्फ यही दो यहाँ पे वैल्यू है, इससे ज़्यादा इसमें कोई नहीं है। यानी यहाँ पे ओनली टू नंबर्स, सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर यही दो नंबर जो हैं वो हैं, और कुछ नहीं है। इसका मतलब ये होता है इस करली ब्रैकेट का मतलब, ठीक है। यानी कि इसमें सिर्फ दो ही वैल्यू है, 1 और 2 ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। करली ब्रैकेट का मतलब सिर्फ इतना होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे तीनों ब्रैकेट का रूल, तीनों ब्रैकेट का मतलब उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है और कैसे है। सॉरी, जैसे हम आपको कुछ यहाँ पे दिखा रहे हैं, लिखिएगा आप नोट करके, नोट करके लिखिएगा माय डियर स्टूडेंट। नोट करके आप लिखेंगे क्या, अगर मैं आपको दे देता हूं कि x बिलोंग्स टू 2,5, सो इसको आप जो है, जैसे कि मैंने दूसरे में दिखाया था कि x जो है ये इस तरह से करके, तो इस तरह से करके आप बताएं कि इसका क्या आने वाला है आंसर। जल्दी करें और बताएं। जल्दी कर दिए क्या? देखो यार, तो सर x बिलोंग्स टू, दोनों क्लोज ब्रैकेट है, तो जो x है वो सर ये क्या कर रहे हैं आप, तो हम भी कहेंगे यार यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, तो क्लोज ब्रैकेट है तो ये वाला दोनों तरफ आएगा, इधर 5 हो जाएगा इधर 2 हो जाएगा। हो गया सर, लो। तो फिर मैं कहूँगा कि अच्छा तो ये बताओ x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट कॉमा 5 क्लोज ब्रैकेट। अब बताओ, एक तरफ ओपन ब्रैकेट है एक तरफ क्लोज ब्रैकेट है, कैसे करोगे? जल्दी बताओ कैसे करोगे तुम? तुमको कह रहे हैं, सुनाई दे रहा है? तुमको ही कह रहे हैं कैसे करोगे इसको। तो देखो अब बताते हैं, बताएं क्या? चलो, तो देखो यार सर ये ऐसा है, तो इस तरफ क्लोज है तो क्लोज में सिर्फ ये इस तरह से आता है, बीच में एक ओपन ब्रैकेट है 5 के तरफ, तो 5 के तरफ का ये ऐसे कर देंगे, ये 5 हो गया, इधर ये 2 हो गया। लो सर बना दिया। तो इस तरह से आप कर लेंगे उम्मीद है। चलो तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, इस तरह से उम्मीद है आप कर लेंगे सारे चीजें। यार चश्मा कैसा लग रहा है बताना, चश्मा कैसा लग रहा है बताना। अगर तुम बता दोगे कि सर चश्मा आप पे सूट नहीं करता, तो मैं अभी इसको खोल दूंगा। अब तुम लोग कहोगे कि यार सर एक तो क्लासेज आपने रिकॉर्डेड दिया है, अब इसमें बताऊंगा तो अब कैसे लेक्चर के दौरान जो है आप चश्मा खोलेंगे। ये भी है, ये भी है, बट कोई नहीं, हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट करें तो नेक्स्ट क्लास में चश्मा मैं नहीं पहन के आऊँगा। अगर अच्छा लग रहा है तो यार ये भी जो है कमेंट कर देना कि सर चश्मा आप पे सूट करता है। समझ गए? चश्मा आप पे सूट करता है ये भी बता देना तुम। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आप कहेंगे कि सर क्या ऐसा भी हो सकता है क्लोज और ओपन एक साथ आ सकता है? तो क्या सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि करली ब्रैकेट 1,2 ओपन, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? इस तरह का भी केस हो सकता है? तो हम कहेंगे भैया ये गलती ना करना, वरना एग्जामिनर जो है ना
आपका बैंड बजा देगा, सॉरी एग्जामिनर जो है ना वो आपका क्या करेगा, बैंड बजा देगा। समझे, एग्जामिनर आपका बैंड बजा देगा इसमें। तो फ्रेंड माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि आगे हमारा क्या है, कैसे है सारे चीजें। देन ओ माय गॉड, देन नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं आगे, और आगे समझते हैं कि और क्या चीज जो है आपके लिए नॉलेज लायक, क्या चीज मैं आपके लिए ले आया हूं वो चीजें समझते हैं। तो यार एक चीज याद रखना तुम, जो इन्फिनिटी, ये क्या है रेड, जो इन्फिनिटी है और ये जो माइनस इन्फिनिटी है, इनके बीच में या फिर इनके आगे पीछे कौन सा ब्रैकेट लगेगा? क्या क्लोज ब्रैकेट लगेगा, क्या ओपन ब्रैकेट लगेगा, या फिर करली ब्रैकेट लगेगा? क्या लगेगा जल्दी बताओ। तो याद रखना, ये इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी जो है वो ऑलवेज, ध्यान से सुनो, ऑलवेज ये अपने बाद या अपने पहले ओपन ब्रैकेट लेंगे। कौन सा ब्रैकेट? ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट लेंगे। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? ओपन ब्रैकेट क्यों लेंगे? हम क्यों माने ओपन ब्रैकेट लेंगे? आप बोल दिया मान गए, तो हम कहेंगे यार सबूत भी नाम का कुछ चीज होता है, मैं आपको सबूत दिखाता हूं। आप बताना, ये माइनस इन्फिनिटी जो है ये क्या है? जैसे हम कहेंगे दो, ठीक है, हम कहेंगे 2 3 4 5, ये माइनस इन्फिनिटी क्या है? इसको आप बता सकते हैं ये कौन सा नंबर है माइनस इन्फिनिटी? कितना नंबर है माइनस इन्फिनिटी? क्या आपको पता है? नहीं। तो यार हम इस पे कैसे क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे? क्लोज ब्रैकेट का मतलब है, जैसे यहाँ पे 2,3 क्लोज ब्रैकेट में, इसका मतलब हमें पता साफ चल रहा है कि 2 जो है वो इसमें इंक्लूड है, 3 भी जो है वो इसमें इंक्लूड है। यार माइनस इन्फिनिटी हमको पता रहेगा तब तो कहेंगे कि हाँ यार माइनस इन्फिनिटी किसी चीज में इंक्लूड है। जैसे माइनस इन्फिनिटी से 1, अब माइनस इन्फिनिटी हमें पता ही नहीं है माइनस इन्फिनिटी पे कौन सा वैल्यू है, माइनस इन्फिनिटी पे कौन सा वैल्यू है हमें तो ये पता ही नहीं है, तो हम उस पे उसके पहले या फिर उसके बाद में क्लोज ब्रैकेट कैसे लगा सकते हैं यार? ये भी तो समझो बात को, ठीक है। इसलिए हम इससे पहले क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, इसके पहले हम लोग क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, हमेशा ओपन ब्रैकेट जो है वो लगता है, ठीक है। या आप कभी भी देखेंगे जैसे माइनस इन्फिनिटी से 1 दिया है तो यहाँ क्लोज लग सकता है लेकिन यहाँ ओपन ही लगेगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के आगे पीछे जो है वो हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है सर जी, ये भी बता दो, बता दो यार, बता दो। तो हम कहेंगे चलो यार इतना तुम लोग कर रहे हो जोड़ तो बता ही देता हूँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या है। तो एक अब नंबर लाइन का जो है वो आपका आता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट आता है, अब उसको हम लोग समझेंगे। तो आपको कह रहा हूं कि इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाओ। किस चीज को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाओ सर जी? तो मैं कहूंगा यार तुम नंबर लाइन पे मुझे जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर सकते हो? बताओ बताओ, किसको 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 करें, किसको करें, किसको? यस, तुम मुझे बताओ नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करके कि इसको नंबर लाइन पे तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे। यार नंबर लाइन बचपन वाला इस तरह से ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं, मैंने ड्रॉ करते हैं, इधर इन्फिनिटी लिखते हैं, इधर माइनस इन्फिनिटी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये 2 है, उसके बाद 5, आपको तो पता ही है कि यार 2 सबसे पहले आएगा फिर 5 आएगा, इन्फिनिटी तक जा रहा है तो, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट है, समझो कॉन्सेप्ट को, इधर इधर ध्यान दो, समझो। देखो क्लोज ब्रैकेट है, अब ये इस तरह का सिंबल्स आपको पता चल ही गया होगा कि ये क्लोज ब्रैकेट का होता है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि यहाँ पे जो है, कलर चेंज करके सर बताओ प्लीज, ठीक है भाई। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि यहाँ पे ये 2 भी इंक्लूडेड है और 5 भी इंक्लूडेड है, और इनके बीच में सारे नंबर इंक्लूडेड है क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, तो इनके बीच में सारे नंबर इंक्लूडेड हैं। ये आपका नंबर लाइन पे ग्राफ जो है वो बन गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे ये सारे चीजें कैसे होती हैं, क्या होती हैं। तो ये चीजें आप घर पे यार प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ बताता चला जा रहा हूँ, आप हर एक कॉन्सेप्ट का अपने से खुद से क्वेश्चन जो है क्रिएट करना और घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने क्या आता है वो भी बता दो सर
प्लीज 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 नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है वो भी बताओ। तो हम कहेंगे यार चलो यार इतना क्यों घबरा रहे हो, लो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यूनियन, जिसको यू से हम लोग मैथ में लिखते हैं, इसका मतलब होता है यूनियन। ध्यान से सुनो, यूनियन, यूनियन, ठीक है, यूनियन है ये, यूनियन, UNION, यूनियन। इसका मतलब क्या होता है सर ये भी बताओ, इसका मतलब क्या होता है, हल्ला बोल, इसका मतलब क्या होता है, है बताओ यार इसका मतलब क्या होता है, तुम लोग बताओगे या हम बताएंगे, चलो हम ही बताते हैं इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ड्रामा हो गया क्लास में, इतना ड्रामा भी जो है वो खतरे का शिकार बनता है ठाकुर, ठाकुर, ओ ठाकुर। चलो देखो, यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बोल दूं कि x बिलोंग्स टू 1,2 और यही x जो है वो बिलोंग कर रहा है 8,10 को, ठीक है, यही x 1,2 को भी बिलोंग कर रहा है और यही x 8,10 को भी बिलोंग कर रहा है क्लोज ब्रैकेट 10 के साथ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इन दोनों को एक साथ में कैसे लाएंगे, इन दोनों को एक साथ में कैसे लाएंगे, तो वो हमारा काम करता है यूनियन भाई साहब, यूनियन भाई साहब वो हमारे काम करते हैं। ध्यान से सुनो, चश्मा नीचे आ रहा है यार। ठीक है, तो इनको एक साथ में लिखने का तरीका ये है कि x बिलोंग्स टू 1,2, कलर चेंज करो भैया, ओ भैया डिजिटल बोर्ड है, कलर पे क्यों कंजूसी कर रहे हो, कलर तो डिजिटल बोर्ड में दिया होता है अलग अलग का, अलग अलग कलर यूज करो। तो हम कहेंगे चलो यार बता ही देते हैं अलग कलर से, यूनियन, देन नेक्स्ट उसके बाद, इस यूनियन के बाद आप इसको लिख देंगे 8,10, बस यही है यूनियन का यूज। बस एक वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब कि अलग अलग वैल्यू है, उसको एक साथ लिखने के लिए यूनियन का हम लोग यूज कर देते हैं। ठीक है, यही है। और एक कॉन्सेप्ट आपका आता है इंटरसेक्शन का, जो कि इंटरसेक्शन करता है, इसका मतलब जो है वो होता है इंटरसेक्शन, जो कि हम लोग आगे जो है बहुत सा यूज करने वाले हैं इंटरसेक्शन का। ये सारे चीजें आप समझते होंगे मुझे पता है, तो बस ज्यादा इस पे हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब इंटरसेक्शन होता है, बस आप इतना जानेंगे, ये जो सिंबल उल्टा यू जो बना है वो आपका इंटरसेक्शन का काम करता है। ठीक है, गला बैठ गया। चलो यार नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सर कितने जानकारियां लाए हो मेरे लिए, बताओगे कितने जानकारियां लाए हो मेरे लिए सर। तो मैं कहूंगा यार एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, लिख के लाया हूं पेज पे, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, चलो क्या तुम बता सकते हो कि नहीं, मैं देखता हूं आपको, बताओ तुम। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, कलर चेंज कर लेता हूं क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये है कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज ब्रैकेट 2,7 से, ये भी क्लोज ब्रैकेट है, यूनियन क्लोज ब्रैकेट ऑफ, सॉरी क्लोज ब्रैकेट नहीं, ओपन ब्रैकेट ऑफ 8,10, और ये भी ओपन ब्रैकेट है, यूनियन क्लोज ब्रैकेट ऑफ 10,11 ओपन ब्रैकेट, देन यूनियन क्लोज ब्रैकेट ऑफ 11,13, देन क्लोज ओपन ब्रैकेट, देन यूनियन क्लोज ब्रैकेट नहीं, ओपन ब्रैकेट ऑफ 13,18, क्लोज नहीं ओपन ब्रैकेट। यार सिंप्लीफाई करो इसे, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई जल्दी करो, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करो जल्दी। इसको किस तरीके से और लिख सकते हैं, जल्दी सिंप्लीफाई करके बताओ हमें, करो करो करो, जितना जल्दी कर सकते हो करो। कर लिए, कर लिए, करो, चलो बताता हूं इसका आंसर। तो क्या आपका कितनों का आंसर, कितनों का आंसर जो है वो x बिलोंग्स टू 2, फिर उसके बाद 7, यूनियन 8 से लेकर के 13, सॉरी 8 से लेकर के 18, और ये
कितनों का आंसर ये आ रहा है, जल्दी बता दो, कितनों का आंसर ये आ रहा है, जल्दी आ गया, आ गया इतनों का। अब ये कैसे हुआ भैया, ये भी बता दो यार, प्लीज प्लीज बता दो भैया। आओ बताते हैं यार। देखो कुछ नहीं किया हूं, 2 से 7 तक तो क्लोज ब्रैकेट में ही, तो क्लोज ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। क्लोज ब्रैकेट मतलब 2 भी इंक्लूड है, 7 भी इंक्लूड है, इनके बीच में जितने भी नंबर है वो सारे भी इंक्लूड हैं। यूनियन 8 से 10 तक जो कि ओपन है, यानी 8 और 10 इसमें नहीं होगा, बाकी 8 और 10 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारे इंक्लूड रहेंगे। तो बस वही क्या हूं, 8 से लेकर के 10 इंक्लूड इसमें नहीं होगा, लेकिन आगे वाले में 10 इंक्लूड है, तो बस 10 भी इंक्लूड हो गया। उसके बाद 11 भी इंक्लूड है आगे वाले में, इसमें नहीं है तो, लेकिन 13 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, 13 इंक्लूड नहीं है, चलो कोई बात नहीं, 18 तक। तो मैंने 8 से लेकर के और पूरा 18 तक कवर कर लिया इस पूरे ब्रैकेट में। और 8 और 18 देखिए क्लोज ब्रैकेट नहीं ओपन ब्रैकेट है, यानी 8 भी जो है वो नहीं होगा इसमें इंक्लूड, 18 के बाद भी ओपन ब्रैकेट लगा यानी ये भी इंक्लूड नहीं होगा। देन और कौन इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो वो देखिए 13 है, 13 के बाद भी यहाँ पे देखिए ओपन ब्रैकेट लगा है और इधर भी ओपन ब्रैकेट लगा है, यानी 13 भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो 8 और 18 के बीच में 13 आता है, और 8 18 सिर्फ इस ब्रैकेट में इंक्लूड नहीं है, इसके अंदर के जितने भी वैल्यू हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। 8 से लेकर के 18 के बीच में जितने वैल्यू हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं, लेकिन 13 इसके बीच में आता है, और लेकिन यहाँ कह रहा है कि 13 इंक्लूड नहीं होगा उसमें, इसलिए मैंने माइनस साइन, इसका मतलब जो है वो बोल सकते हैं कि एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, इसको माइनस हम लोग माइनस नहीं कर देंगे, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, यानी 13 को छोड़ करके बाकी सारे जो है वो इसमें इंक्लूडेड हैं, और 8 और 18 को भी छोड़ के बाकी सारे इनके बीच में जो वैल्यू है वो इंक्लूडेड है। ये आपका आंसर होगा। किसी का और एक तरीके से आंसर आ रहा होगा, वो आंसर होगा कुछ इस तरह का कि 2,7 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 8 से लेकर के 13 तक, एंड देन उसके बाद यूनियन 13 से लेकर के 18 तक। ये भी किसी 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 का आ रहा होगा आंसर। क्या ये भी आ रहा है क्या आपको आंसर, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, क्या ये भी आपका आंसर आ रहा है क्या, बताओ यार, ये भी आपका आंसर आ रहा है क्या, देख लो मैं हट जाता हूँ थोड़ा साइड, बताओ क्या ये भी आपका आंसर आ रहा है। तो यस, आपका ये भी आंसर जो है शायद आपका आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यार यहाँ तो चैट चल नहीं रहा है कि आप बताएंगे, बट ये भी इसका आंसर होगा। ठीक है, देख लो इसमें कुछ नहीं है, 2 से 7 तक तो इंक्लूडेड था ही, 8 से 13, 8 से 13 इसलिए किया क्योंकि 8 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 9 इंक्लूडेड है, 10 भी देखो यहाँ पे इंक्लूडेड है, 11 भी देखो यहाँ इंक्लूडेड है, 12 भी इंक्लूडेड हो गई, 13 इंक्लूडेड नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 13 पे ओपन ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद 13 से 18 इनके बीच में जो भी है वो मैं यहाँ पे लिख दिया, तो ये भी आपका एक आंसर हो जाएगा। ये और ये दोनों जो है वो सही है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, समझ गए। चलो वीडियो कितने देर का आपका बना है यार, ये भी तो देखना होगा, ज़्यादा देर का ना हो जाए। ठीक है, तो बता दो यार कितने मिनट का जो है हम लोगों ने वीडियो बना लिया, लगभग 28 मिनट का जो है ये वीडियो बना है अभी। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। 28 मिनट का वीडियो जो है वो आपका बन चुका है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अपना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, माय डियर स्टूडेंट, नोट में आप लोग लिख लेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है कि जो एक्स है बिलोंग्स टू, अगर कोई रियल नंबर कहता है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर अगर कोई कहता है, तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी पूरा नंबर ही जो है इसके बीच में आ जाता है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक जो है ये पूरा जो है इसमें आ जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे ये चीजें सारी। अगर x बिलोंग्स टू 5 कह दिया, x बिलोंग्स टू 5 कह दिया, तो इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, इसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा, x बिलोंग्स टू अगर 5 कह देता है तो। चलो, क्या इतना समझ गए आप? हेलो हेलो हेलो, जिंदा हो? अरे जिंदा हो कि चले गए? ध्यान से समझो यार, इतना डिटेल में कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझा करो। हाँ, तो अब उसके बाद जो है ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ, बट एक छोटा सा जो है कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो जो है आप थोड़ा सा समझेंगे, आप हेडिंग डाल लेते हैं, और देन उसके बाद हम लोग जो है कुछ और जो है वो देखेंगे कि कैसे है क्या है। पानी पी लेते हैं थोड़ा सा।
सॉरी यार, माइक ऑफ कर लेते हैं कोई बात नहीं, पानी पी लेते हैं। चलो चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वेवी। बेबी नहीं, बहुत 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 सपने तुम लोग कबार लेते हो यार, सपने सवारने लगते हो। बेबी बोल रहा हूँ, बेबी नहीं। वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड, बेबी नहीं, वेवी, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड के लिए मैं कुछ स्टेप बताऊंगा, ऐसे आप जानते होंगे वेवी कर्व मेथड, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेट बैच स्टार्ट हुआ है तो आप लोग ये सब चीज़ पढ़ चुके होंगे। बस एक छोटा सा रिवीजन बस मैं करा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे स्टार्ट करेंगे। सो वेवी कर्व मेथड क्या है, वो क्या है, सबसे पहले समझो। हम लोग टेक टेक ऑल टर्म्स, टेक ऑल टर्म्स टू वन साइड, यानी सारे टर्म्स को वन साइड लाइए, एक साइड लाइए। जैसे आपको दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस टू, फिर उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर ग्रेटर देन दे दिया ये, और यहाँ दे दिया एक्स माइनस फाइव। तो किसी एक ये मतलब कि इस साइड वालों को या तो इस साइड ले जाइए या फिर इस साइड वालों को इस साइड ले जाइए, यानी सारे जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं, ध्यान से सुनो, जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं उन सबको एक साइड ले जाओ, ठीक है। यानी कि इसमें से अगर मैं किसी को एक साइड ले जाता हूँ, एक्स माइनस टू, इस सबको इस साइड ले आता हूँ, तो माइनस ऑफ एक्स और प्लस ऑफ फाइव इज इक्वल टू जीरो, यानी किसी एक साइड जीरो बनाओ। इसका कहने का सिंपल मतलब ये है कि किसी एक साइड जीरो बनाओ तुम, वेवी कर्व मेथड का मतलब ये है, ठीक है। देन उसके बाद माय डियर स्टूडेंट क्या है, अब वो उसको समझेंगे। तो किसी एक साइड मैंने जीरो बना लिया, देन उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो ये होगा कि जो आपका हाईएस्ट डिग्री है, एक्स का जो हाईएस्ट डिग्री है, एक्स का जो हाईएस्ट डिग्री है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स का जो हाईएस्ट डिग्री है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। देन थर्ड स्टेप क्या है कि उनको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर दो, उनको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करो, यानी कि एक्स का वैल्यू जो है वो वन हो जाना चाहिए। जितने भी एक्स हैं पूरे इक्वेशन में उनका सबका जो हाईएस्ट डिग्री है वो वन हो जाना चाहिए, यानी लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर दो। एंड देन उसके बाद चौथा जो लास्ट रूल है वो है कि सिंपल सा जो लाइन है जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, लाइन जो रिप्रेजेंट करते हैं उस पे हम लोग, यानी कि जो हम लोग लाइन बनाते हैं उस पे रिप्रेजेंट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, समझे। चलो देखते हैं क्वेश्चन और समझते हैं कि कैसे करेंगे इन चीज को। एक क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे आपको दे दिया एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा वेवी कर्व मेथड है उसमें पहला है कि सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, यानी किसी एक तरफ हम लोग जीरो बनाएंगे, तो जीरो है किसी एक तरफ। देन नेक्स्ट, हाईएस्ट डिग्री सबका पॉजिटिव होना चाहिए एक्स का, तो हाईएस्ट डिग्री, ओहो, हाईएस्ट डिग्री जो है यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, और इनका जो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, यानी कि इनका जो डिग्री कोफिशिएंट है, हाईएस्ट डिग्री का जो, सॉरी, हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे एक चीज छूट गया, हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, वो मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, समझ गए भाइयों। तो ये हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे वन है, यहाँ भी वन है, तो इसका जो कोफिशिएंट इसके बगल में लगा रहता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, जो कि प्लस वन है, यहाँ भी प्लस वन है, यानी निगेटिव साइन नहीं है, प्लस में ही है दोनों, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, दो ये दोनों जो है हमारा स्टेप तो फुलफिल हो गया उस क्वेश्चन में। लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है, तो लीनियर फैक्टर में है ही, यानी एक्स का वैल्यू जो डिग्री है वो वन है ही। देन उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि अब हमको लाइन पर रिप्रेजेंट बस कर देना है, तो इसका एक ऐसे लाइन बनाएंगे, इधर इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, उसके बाद यहाँ वन हो जाएगा, यहाँ टू हो जाएगा। ये वन और टू कैसे हुआ, तो यहाँ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो एक्स का वैल्यू जो है यहाँ पे वन आ जाएगा, यानी कहाँ पर एक्स जो है वो जीरो होगा वो देखना है। यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू अगर टू रख दोगे तो जीरो हो जाएगा एक्स, बस वही यहाँ पे रखना होता है, वन और टू जो है ये यहाँ पे रखना होता है उम्मीद है आप समझ गए होंगे।
देन नेक्स्ट चलते हैं। कुछ नहीं, वेविकर मेथड बाबा कहते हैं कि यार यहाँ पे ऐसे बनाओ चीजें, इस तरह से लहर निकालो और प्लस माइनस प्लस कर दो। ग्रेटर डैन में है यानी बड़ा है तो पॉजिटिव वाला ले लेंगे, पॉजिटिव वाला उठा लेंगे, यानी कि ये वाला हो जाएगा आपका पूरा और ये वाला आपका पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। कितने लोग सो गए हैं, कितने लोग सो गए हैं कालिया, होय होय कितने लोग सो गए हैं? इस क्वेश्चन को देख करके काफी इजी क्वेश्चन है, तब भी आप लोग सो गए हैं। बस हो गया। अब क्या है, ग्रेटर डैन है तो यार माइनस इन्फिनिटी, हमको ये दो सिर्फ उठाना है क्योंकि ग्रेटर डैन में है, तो माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट, और ग्रेटर डैन के साथ यहाँ इज इक्वल टू लगा नहीं है कि हम लोग क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, ये भी ध्यान रखेंगे, यानी सारे तरफ जो है ओपन ब्रैकेट ही चलेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से लेकर के क्लोज ब्रैकेट नहीं सॉरी ओपन ब्रैकेट 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, ये इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ये इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। चलो ये आपका क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं वेवी कर्व मेथड में। देन एक और क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं कि उसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। बताओ इसको कैसे करेंगे? सॉरी, यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 ना करके लेस देन इज इक्वल टू 0 करते हैं। जल्दी बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, जल्दी बताओ, देखो कैसे करेंगे। तुम लोग तो यार सो गए हो। एक्स स्क्वायर प्लस, इसको तो आप लोग तोड़ना जानते ही हैं, तो इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 लेस देन इज इक्वल टू 0। देन उसके बाद यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ से 1 कर लेंगे कॉमन तो x प्लस 2 यहाँ आ जाएगा, लेस देन इज इक्वल टू 0। देन x प्लस 2 एक आएगा और यहाँ से x प्लस 1 एक आएगा, लेस देन और इज इक्वल टू 0। बस हो गया लीनियर। देखो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 है और इसका कोफिशिएंट प्लस में है, ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद एक तरफ 0 बना हुआ था, वेवी कर्व बाबा जो है मेथड जो है वो हमारा यूज हो गया यहाँ पर। देन उसके बाद हमारा देखिए इसको लीनियर फैक्टर में भी हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, चलो ये भी हो गया। अब बस लाइन ग्राफ ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे रखेंगे 1, यहाँ पे रखेंगे 2। क्या ये सही मैंने किया है, क्या मैंने ये सही किया है? तो आप कहेंगे नहीं सर ये आपने गलत किया है। क्या गलत किया है मैंने? तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये x कब 0 होगा, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू मैं 0 रखता हूँ, तो x का वैल्यू जब -2 रखूंगा तब ये जाके 0 होगा यहाँ पर, यानी यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा, तो ये आपका जब अब जाके सही होगा। इस तरफ इन्फिनिटी है, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी है, पॉजिटिव हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू है तो हम लोग लेस देन वाला लेंगे, यानी ये वाला जो है आपका पूरा आ जाएगा, निगेटिव वाला। लेस देन में निगेटिव वाला लेते हैं और ग्रेटर देन में पॉजिटिव वाला लेते हैं, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो तो ये चीज़ें आप समझ जाए यहाँ पर तो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। चलो यार, तो इतना तो समझ गए आप। देन नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा सर? तो इसका आंसर -1 -2 और लेस देन और इक्वल टू है तो ओपन वाला जो क्लोज वाला ब्रैकेट लग जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हर एक तरह का क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ आपको सॉल्व करा दूं। जैसे एक और क्वेश्चन है -x -2, देन उसके बाद x प्लस 3, देन उसके बाद x -2 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बता दो सर, ये बता दो। तो इसमें देखो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे क्या एक तरफ 0 है कि नहीं, तो यस सर जी एक तरफ तो 0 है। देन उसके बाद वेवी कर्व मेथड में दूसरा स्टेप था क्या कि हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो हाईएस्ट डिग्री सबका x में देख रहे हैं तो 1 1 1 है, और हाईएस्ट डिग्री जो का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमारा दूसरा स्टेप था। तो सब इसका भी पॉजिटिव है कोफिशिएंट, इसका भी यहाँ पे सामने पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ तो निगेटिव है गुरुजी, गुरुजी यहाँ तो निगेटिव है, तो क्या करें? तो कुछ ना करो,
एक काम करो, कुछ ना करो, एक काम करो, निगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। और एक चीज याद रखना, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन भी पलटोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन भी पलटोगे, ये चीज ये याद रखना। तो यहाँ पे जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखना एक चीज और, क्या कि x माइनस टू, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, 3 × 2 है। अब इनमें हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इनमें ऐसे अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या तुम यहाँ -3 मल्टीप्लाई -2 करोगे? क्या दोनों मल्टीप्लाई करोगे? ये गलती कभी ना करना, किसी एक ही में मल्टीप्लाई होगा। -3 × 2 ये गलत है, ये सही है। -3 × 2 जो है ये होगा, ठीक है। तो यही गलती यहाँ ना दोहराना बच्चा, सॉरी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इस जगह पे सिर्फ माइनस को ले आके मल्टीप्लाई करना, ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो पॉजिटिव है ही कोफिशिएंट, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x + 2 हो जाएगा, देन उसके बाद x + 3 हो जाएगा, देन x - 2 हो जाएगा। और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कराए हैं तो साइन भी पलट आएंगे, पलट आएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है साइन पलट जाएगा। चलो बस सारा चीज़ें हो गई वे भी कर्व मेथड की। तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, -2 पे एक 0 होगा, -3 पे एक 0 होगा। ओहो, सीक्वेंस में लिखना भी भूलना मत, पहले आएगा -3, फिर आएगा -2, देन उसके बाद 2 और इधर इन्फिनिटी और इधर -∞, ठीक है। देन लहर निकालो, लहर निकालो, लहर निकालो। देन लेस देन है तो निगेटिव वाला उठाएंगे, तो ये रहा निगेटिव, ये रहा निगेटिव, ठीक है। यानी इक्वल टू लगा है तो क्लोज ब्रैकेट, लेकिन -∞ पे चाहे इन्फिनिटी पे ओपन लगता है, बाकी हर जगह क्लोज लगा देंगे। यानी ये भी क्लोज, ये भी क्लोज और ये भी क्लोज। तो -∞ से -3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट ऑफ -2 से लेकर के 2 तक, ये आपका क्लोज ब्रैकेट खत्म, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करेंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे, समझ गए होंगे ना, कि नहीं समझे आप लोग? हाँ, चलो तो देखते हैं और क्वेश्चन। अब हम लोग जो है अपना क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाकी जितने भी चीजें आपको समझानी थी मैंने आपको समझा दिया पूरे आधे घंटे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना कुछ कॉन्सेप्ट, बस आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, एंड देन उसके बाद जो है हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं देखूं कि आपका टाइम मैंने कितना लिया, कितने टाइम का जो है ये बना। लगभग 40 मिनट का जो है ये लेक्चर हो चुका है। चलो देखते हैं और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आपका क्या है। तो कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर आपको यहाँ मॉड इज इक्वल टू मॉड अगर दिया है, मॉड इज इक्वल टू मॉड अगर दिया है, ध्यान से सुनो, मॉड इज इक्वल टू मॉड अगर दिया है तो इस मॉड को कैसे खोलोगे? तो याद रखना मॉड के अंदर मान लो कुछ दिया है, x इज इक्वल टू इधर मॉड ऑफ y दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो कुछ नहीं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ y कर देना, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ y कर देना। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ाते हैं, स्पीड हो सॉरी स्पीड जो है थोड़ा सा हम लोग बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखेंगे। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि मॉड x जो है लेस देन इक्वल टू अगर a कुछ दिया है, यानी मॉड के अंदर x का जो वैल्यू है वो लेस देन a अगर दिया है, क्या आपको दिख रहा है ये चीजें? हाँ दिख रहे हैं सर, लेस देन a दिया है और a का वैल्यू पॉजिटिव है, यानी a का वैल्यू पॉजिटिव का मतलब 1 है, 2 है, 3 है, यानी प्लस में जो है वो उसका वैल्यू दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो उसको कुछ नहीं करना है, इसको आप -a से a इसका आंसर आ जाएगा, यानी -a से हर तरह के क्वेश्चन करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आगे मैं लाया हूँ स्लाइड में, देख लेंगे कैसे करना है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू -a से a हो जाएगा, या फिर आप इसको मैंने बताया था कि जो क्लोज ब्रैकेट होता है उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैंने बताया था ये सारा चीज याद करो, मैंने कहा था कि छोटा सा कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, देन उसके बाद में बड़े लेवल पे जाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। देन अगर आपको मॉड x का वैल्यू लेस देन अगर a दिया है,
मॉड एक्स का वैल्यू लेस देन अगर ए दिया है तो, और यहाँ पे ए पॉजिटिव है, तो जो एक्स है वो माइनस ए से ए बिलोंग करेगा, लेकिन ओपन ब्रैकेट में, यहाँ क्लोज ब्रैकेट था, अंतर देखो, यहाँ क्लोज ब्रैकेट था लेकिन यहाँ ओपन ब्रैकेट में होगा, और इसी चीज को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद मॉड एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर ए दिया है, ए पॉजिटिव है, याद रखना ये चीज, ए पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि मॉड जो है तभी खुलेगा जब उसके बाद इक्वल टू में पॉजिटिव में कोई वैल्यू दिया है। निगेटिव में होगा तो उसका आंसर जो है वो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, मैं अभी बताऊंगा आगे। तो ये चीज याद रखना, मॉड एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ए दिया है तो इसका जो एक्स जो है वो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से ए यूनियन ए से इन्फिनिटी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स जो है वो लेस देन माइनस ए होगा यूनियन, और उसके बाद एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ए होगा, ये भी आप लिख सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है मॉड एक्स का वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर ए दिया है, ए आपका पॉजिटिव है तो आप एक्स को लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से ए, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट था लेकिन यहाँ ओपन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल टू नहीं लगा है लेकिन यहाँ पे इक्वल टू लगा है, ठीक है, इसीलिए ये अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए ओपन ब्रैकेट यूनियन ओपन ब्रैकेट ऑफ ए से लेकर के इन्फिनिटी, या फिर आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पे ये छुप रहा है, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ, इस चीज को आप x इज लेस देन माइनस ए और x इज ग्रेटर देन ए भी जो है वो लिख सकते हैं, इस चीज को आप लिख सकते हैं इस तरह से भी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे ये सारे कॉन्सेप्ट। तो अब माय डियर स्टूडेंट तैयार हो जाओ, अब आप लोग, हम लोग क्वेश्चन जो है धुआंधार तरीके से अब करेंगे, सारा छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग धुआंधार तरीके से जो है अपना हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, मॉड एक्स, मॉड के अंदर 3x प्लस 2, फिर मॉड जो है आपके यहाँ पे क्लोज, देन लेस देन इज इक्वल लेस देन 1, देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल, यानी मॉड के अंदर 3x प्लस 2 जो है वो लेस देन 1 है, देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल, x किस इंटरवल में बिलोंग करेगा ये आपको बताना है। जल्दी से सॉल्व करो। सर ये कौन सा केस है, अभी आपने केस पढ़ाया है, थोड़ा सा पीछे करके बता दें। तो मैंने अभी बताया था, इसको अगर मैं x मान लूँ पूरे को, तो मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, ये वाला लेस देन 1 के जगह पे एक मिनट, लेस देन 1 के जगह पे मैं यहाँ पे लेस देन ए, ये वाला केस लगेगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में। मॉड एक्स इज लेस देन ए कहाँ पर है सर, ऐसा देखें, मॉड एक्स इज लेस देन ए, मॉड एक्स, ये देखो थर्ड नंबर केस, मॉड एक्स इज लेस देन ए आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं एक्स बिलोंग टू माइनस ए से ए लेकर के भी, या फिर माइनस ए से इस तरह से भी करके, तो इस तरह से करके अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो इसको अब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x प्लस 2 माइनस 1 और इधर -1, बस कुछ नहीं किया है, यही किया है यहाँ पे देखो, माइनस ए से लेकर के एक्स जो है, और कहाँ गया थर्ड वाला, माइनस ए से लेकर के ये इस तरह से करके मैंने यही किया है यहाँ पर, ठीक है, ये देखो -1 से लेकर के माइनस ए, ये वाला जो है ए से लेकर के और ए तक, और बीच में जो है ये एक्स का वैल्यू मैंने रखा है, ठीक है, बस यही किया है और ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है। चलो सो माय डियर स्टूडेंट, अब इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे इस 2 को हटाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, अंदर -2 से जो है वो -2 कर दूंगा अंदर, तो अंदर जब मैं -2 करूँगा तो बाहर भी -2 करना होगा, तो -1 -2 3x प्लस 2 -2 और 1 -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा 3x, ये 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -1। अब इस 3 को हटाना होगा तो 3 से डिवाइड करना होगा तीन सब जगह, तो 3 से मैंने डिवाइड किया तो आंसर आया -1 से लेकर के x जो है वो -1/3 तक बिलोंग कर रहा है, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा -1 से लेकर के, सॉरी -1 से लेकर के और -1/3 तक जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है एक्स। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये इस तरह का क्वेश्चन इंटरवल आपका ये आ गया। इस तरह का क्वेश्चन जो है आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसका अगर मैं लाइन रिप्रेजेंटेशन करूं, ग्राफ पे लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, उसके बाद -1/3 पहले आएगा यहाँ पर, देन -1। ये सीक्वेंस आप सीक्वेंस में लिखेंगे। देन वेवी बाबा जी आएंगे, ये भी आगे हमारे वेवी कर मेथड से। देन उसके बाद लेहर भी हमने निकाल दिया। अब उसके बाद लेस देन है तो सब ओपन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल तो लगा नहीं है तो ओपन ही रहेगा। ये देखो यहाँ इक्वल तो लगा नहीं है, ये इस जगह पे इक्वल तो ये लगा नहीं है, ठीक है, तो ओपन ही रहेगा दोनों जगह। तो ओपन मैंने ये वैल्यू रख दिया यहाँ पर। उसके बाद अब यहाँ पे लेस देन आया ना, लेस देन, तो लेस देन, ध्यान से सुनो, लेस देन है तो ये वाला आ जाएगा पूरा, यानी -1 से लेकर के 3, सॉरी -1/3 से लेकर के -1 और ओपन ब्रैकेट, यही तो आया था यहाँ पर, यही तो है। तो वो ग्राफ। देन नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको। एक काम करते हैं, हेलो सुनो, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन के बाद जितने भी अब क्वेश्चन आपके पास बचते हैं ना, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि ये लेक्चर आपका काफी लंबा हो गया है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी आपका छोटा सा मैंने ब्रीफली सारा चीज आपको दिखाया हूँ। क्वेश्चन का लेवल आपको दिखा देता हूँ, किस तरह का क्वेश्चन लाए हुए। देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन है। देन उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन है। सारे मॉडुलस फंक्शन के ही क्वेश्चन है। ये एक मैंने हट के क्वेश्चन ले लिया बस अलग से, बाकी सारे मॉडुलस फंक्शन के ही ये देखो सारे क्वेश्चन है। ये है, देन उसके बाद ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और अरे यार, ये है, ये है, ये सारे जो है आपके मॉडुलस फंक्शन के ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यार ये सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा फिर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यार, बच्चों से थोड़ी। थैंक यू डियर स्टूडेंट, EduFest चैनल। तो एक बात बताना, लेक्चर आपको कैसा लगा। मैंने जो है शुरुआत में आपको क्या कराया, शुरुआत में मैंने हल्का सा ब्रीफ जो है वो मैंने करा दिया, छोटा से छोटा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने का कोशिश किया है, ताकि उसी में जो है आपका लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया। एंड देन उसके बाद 1-2 क्वेश्चन भी मैंने करा दिया। अब उसके बाद जो भी जितने भी ये क्वेश्चन बचते हैं मैंने सेकेंड लेक्चर में कराने का आपको प्रॉमिस किया हूँ। कोई बात नहीं, आपका मॉडुलस फंक्शन के 3 लेक्चर हो जाए तब भी कोई बात नहीं है, हम लोग 3 लेक्चर करेंगे, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ाई करते रहो इसी तरह से, और हम लोग मिल करके अपना जेई और जो भी आपका भी हो बनता है वो सारा हम लोग करेंगे। जेई का भी हर एक क्वेश्चन जो हम लोग लाने की कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर का। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय फ्रेंड, बाय बाय।